मेरे फ़ोन। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का मेरे ख्याल ब्लूटूथ ऑन नहीं है। डॉक्टर साहब मेरे से बोला नहीं जा रहा ना, सर में मुझे पसीने आ रहे हैं। मेरा बेटा कहाँ से बोल रहा मैं इस्लामाबाद से। है? इस्लामाबाद से? जी। आप पहली बार मेरे से बात कर रहे हो? आप जी। लोगों का ऑन नहीं है। पहले जी, कभी मैं मेरे पहली से बार बात बात हुई है? कर। नहीं, कभी नहीं। पर जिन्होंने मुझे दुआ कराई थी तो मैं 3 साल से आपको सुन रही हूँ। जिन्होंने मैं दुआ कराई थी? हेलो। आप कॉल कर लेना उनको। मैंने कहा मेरे पास उनका नंबर नहीं है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप सारा सेशन गौर से सुनना, कहीं ना कहीं वो नंबर जरूर देंगे। तो हालांकि मैं हर ऑलमोस्ट हर सैटरडे। हर सेशन में तो मैं नहीं बताता। मैं तो आज मुद्दों लेकिन बाद नंबर बताया, वो आज भी जब मैं सुना है कि सोच रही थी 1.5 लाख आपने रुपया नंबर कीमत दिया, लग बट गई। उस वक्त मुझे मुनासिब नहीं लगा फ़ोन करना, क्योंकि आप बात कर रहे थे उसका सर। तो अभी थोड़ी देर पहले जब आपको कोई कॉल आ रही थी तो फिर मैंने भी कॉल कर दी। जी तो फिर मैंने बेटा, क्या नाम है? इसी बात के बीच में कॉल की। और क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? मैं नाम अगर ना बताऊं। मैं सेव कैसे करूंगा इस नंबर को? मैंने आपको मैसेज किया है। मैसेज कर दो, चलो ठीक है, इस नंबर से मैसेज कर दो। तो किन्होंने मेरा बताया था? मैं एक दो। सुमेरा ने मुझे दुआ कराई थी 3 साल, 3.5 साल तक सुमेरा ने? पहले। ये कहाँ होती जी हैं? सुन, ये आपके इस वक्त भी दुआ सेशन में बैठी हुई हैं। अच्छा, ये वाली सुमेरा है, तो आप उन्हें पहचानती भी जी। हैं? नहीं, मैं उनसे कभी मिली नहीं हूँ, बस उनसे ऐसे ही फ़ोन पे रखता है, तो कभी आपको देखा भी नहीं है। आपको उनके चेहरे का कैसे पता चल गया कि ये वही सुमेरा है? आपने वीडियो मैंने चैट असल पे में आज बात की उनको थी? कॉल की थी ना। अच्छा, तो उन्होंने कहा मैं वैसे तो वहीं मैं बैठी रोज़ ही हुई हूँ। उनको तंग करती हूँ, लेकिन आज भी फ़ोन किया था और मैं कुछ मसले में परेशान थी। अच्छा, आप रोज़ हमेशा तो तंग वो भी खुद ही करती हैं? गाइड करते हैं। आप उन्हीं को हाँ, मैं तंग उनको किया करें। करती हूँ, कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती तो फिर मैं उनसे कह देती हूँ। तो मेरा बेटा अब दुआ करवा भी रहा है आगे। जी, मैं करवा रही हूँ। और आप कह रहे हो आपने मुझे मैसेज किया है, लेकिन मैंने दूसरे नंबर से मैं मैसेज किया है, उसमें बैलेंस नहीं था तो मुझे मजबूरन इससे कॉल करनी। ये घर का नंबर होता है ना, और वो मेरा पर्सनल नंबर है जिससे मैंने आपको मैसेज। पुत्र पुत्र जी, तुम लोग कितने साथे से हो। तो उस नंबर के एंड पे क्या डिजिट्स हैं? 444, ढेर सारे। उसके एंड पे ढेर सारे 4 हैं। व्हाट्सएप किया है मैं ख्याल आपने फिर? जी, मैंने अभी सिर्फ नाम भेजा है, मैंने आपको मसला नहीं बताया, क्योंकि आपने कहा था कि आप लोग नाम नहीं भेजते हो तो कहानियाँ सुनानी शुरू कर देते। मैं वो सुन रही थी ना, तो मैंने पहले नाम भेजा। दाद का आपका केपीके में है? जी। अच्छा, बस अब समझ आ गई मुझे। तो मिल गया मुझे नंबर आपका। तो जी पुत्र जी। मैं पिछले 18 साल से किसी एक ऐसे मसले में हूँ, मेरी आपकी उम्र टीनेज कितनी से। है? अभी तो मैं 30 की हूँ। कितनी? 30। 30 के हो? अच्छा, यस। आवाज़ से मेरे वो दो 20 बच्चे के हैं। लग रहे थे, तो मैं 2 बच्चे भी हैं? जी। अच्छा ठीक है। और 18 साल का मतलब है कोई 12 साल की एज से आप को ये प्रॉब्लम है? जी, मैं मसले में हूँ। और उसके बाद क्या नाम है, मुझे समझ नहीं आती ढके छुपे लफ्ज़ों में कैसे बात करते हैं, क्योंकि मुझसे बोला ही नहीं जाता, झूठ तो मेरे से सच ही निकलता है, तो फिर वो मेरे लिए ऐसे होता है कि आप कहते हैं कि किसी की पर्दापोशी रखनी, मतलब ये ना पर्दा रखना चाहिए। तो मेरी कोशिश होती है कि किसी के लिए मैं मसला ना बनूं। हाँ, तो आपने अभी मुझे कुछ नहीं बताना। वो सुमेरा आपा को कहना कि वो मुझे बता देगी। उन्हें तो आपने सारा कुछ बताया हुआ ना? जी, उन्होंने आपको बताया था बहुत 2 साल पहले शायद, फिर उन्होंने मुझे एक काम बोला था। मैंने तो 100% कोशिश की, वो जानती हैं, वो मुझे कह रही थी कि आप उन्हें बताना कि मैं तो हर तरह से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो मसला मेरा हल नहीं होता, मैं बार-बार फँस जाती हूँ। मैं बेटा उनसे पूछ लूँगा, उनसे समझ लूँगा। जी, तो वो ज़रूर। मैं मुझे अब उन्होंने अगर मेरे से डिस्कस किया होगा तो वो तो इतने केसेस डिस्कस करती हैं, दुआ कराती हैं, तो वो पर्टिकुलर याद जी, तो उस तरह नहीं होगा मुझे पूछना ही पड़ेगा उनसे। जी। तो आप प्लीज़ वो जब आपको बता दें तो आप मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा।
क्योंकि ना मुझे तो कुछ समझ नहीं आती और मेरी अम्मी को बीच में कैंसर हुआ। अब मुझे सुमेरा ने दुआ बताई, 1 मंथ 1 मंथ में पॉजिटिव, नेक्स्ट मंथ में जब रिपोर्ट करवाई हम्म ऑपरेशन करवाने के बाद हम्म तो नेगेटिव था। तो मतलब ऐसी चीज़ें भी हुई हैं बीच में जो कि हम्म मुझे अकल तो नहीं मानती है लेकिन हुई है मेरे साथ। हम्म तो मेरा बहुत फर्म बिलीव इस चीज़ पे बन गया ना, वरना मैं इस तरफ नहीं आने वाली थी। हम्म सुनैरा ने बड़ी मेहनत करके क्योंकि पहले उसने अम्मी को दुआ कराई थी, फिर उन्होंने मुझे दुआ कराई, लेकिन मैं आसानी से दुआ पे आई नहीं थी, बहुत बाद में आई थी। हम्म मेरे लिए बड़ा मुश्किल था, मुझे लगता था कि ये शायद गलत है, कोई मुश्किल काम है। फिर जब मैंने की तो मुझे बहुत सुकून मिला और उसके बाद मेरी ज़िंदगी तो चेंज ही हो गई, मैं भी चेंज हुई। हम्म। और फिर उसके बाद अब ये है कि अभी भी कुछ मसले मेरे को समझ में नहीं आते। अब बेटा ज्यादा समझा करो भी ना इस समझ पे इतना जोर देते ही नहीं है। अल्लाह मियाँ के आगे तो बस मुझे ऐसा मसला रख दिया करो, अल्लाह मियाँ खुद ही देख लेंगे। आपकी समझ हो सकता है मेरी तरह थोड़ी सी हो, पेशावर वाली साइड पे वैसे भी ज्यादा समझ नहीं इस्तेमाल करते। जी, वो तो है, लेकिन ना जैसे अब मेरी वजह से मेरी 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 मतलब मैं 3 लोगों को इस वक़्त देख रही हूँ। मैंने कमाना भी है बिकॉज़ और कोई कमाने वाला नहीं है। तो मैं इतनी हेल्पलेस हो जाती हूँ और एक चीज़ मुझे ऐसा लग रहा था, मैं आज सोच मियाँ रही थी साहब कि किधर हैं जैसे मैं आपके? वो होना ना होना एक जैसा है उनका। दो वो बच्चों के बल्कि अब्बू वो हैं। हम्म ऐसा ही है। हम्म। वो अच्छा। अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करते बल्कि मुझे गलत चीज़ों के लिए कहते हैं जो कि नहीं हो सकती ना। मैं आप जब कजन है? मैट्रिक में थी, हम्म। मेरी पसंद थी भी मतलब मैं क्या कहूँ कि मैं जब ऐसी सिचुएशन में फंस गई जहाँ से निकल ही नहीं सकते हैं। हम्म मैं शायद बोल भी इसीलिए रही हूँ कि कोई ऐसा केस होगा मेरे जैसा शायद, अ, हम्म जो जिसको कोई रास्ता मिल जाए, हम्म जैसे मुझे मैं फंसी हुई हूँ, हम्म कोई और इस तरह फंसी हुई होगी तो हम्म। उसको शायद रास्ता मिल जाए। तो मेरे ये होता है कि मेरे मुंह पे मैं फूके खुद ना मार, कंपोज नहीं हो पा रही तू ना, कुली तो मैं करके। बच्चों को कैसे देखूंगी, अम्मी को कैसे देखूंगी, हम्म क्योंकि अम्मी को मैं अपने पास ले आई थी, वो भी मैंने हम्म आपका ही दुआ सेशन देखा था हम्म कि आपने किसी को बोला था कि अगर आपकी अम्मी जिंदा है, वो हम्म फीमेल ही थी कोई, तो आपने कहा था कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर तो मुझे लगा कि अम्मी को अचानक दिमागी तौर पे कुछ हो गया था तो कोई उनको समझता नहीं था। मैं बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हूँ, एबीए जो करते हैं स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स का, हम्म मतलब स्पेशल नीड्स की टीचर और थेरेपिस्ट, वो हम्म काम है मेरा। हम्म तो मैं अम्मी को फिर अपने साथ ले आई थी क्योंकि घर वाले उनको समझते नहीं थे ना, या तो वो उनको पागल समझते थे हम्म और या फिर वो उनको मतलब बदतमीज और इस तरह का समझते थे। हम्म तो मैं उनको अपने साथ ले आई थी। तब भी आपका एक सेशन सुना था और फिर मैंने सुमेरा से डिस्कस किया था। तो मैं अम्मी तब से मेरे पास है पिछले 8 माह से। हम्म। तो अल्लाह चला रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम चल रहा है, लेकिन जैसे मैं खुद ठीक नहीं होती हूँ ना तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। मैं अपने बच्चे भी नहीं देख पाती और उनका मेरे अलावा कोई नहीं है, मतलब दोनों ने ही कुछ भी नहीं देखा मेरे अलावा। तो वो सारी चीज़ें मुझसे होती नहीं है फिर। मेरा बेटा रोते नहीं है, आंखें बंद करो। अल्लाह मियाँ आपको देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जो दुआ मांगनी है मांगती जाओ। रोते नहीं है, अल्लाह मियाँ हैं तो फिर रोने की क्या जरूरत है? अल्लाह मियाँ को खुशी मुझे जब खुशी अल्लाह गले मियाँ लग के फील प्यार होते हैं करो। मुझे हाँ। और रोना आता है। सुपने दे विच माही मिलिया ते मैं गल विच पानिया। क्या था? बामा
डरती मारी अख न खोला किथे फिर बिछड़ना। चलो दुआ मांग प्यार से, अल्लाह मियाँ के गले लग के लाड से मांग, लाड से मांग, खैर मांगी पर मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत ना मांग लूं। ओ यार तू खैर मांग, करम मांग, फजल मांग, रहम मांग, मगफरत मांग, ये मांग लेना। जी सही है, इतनी सी उम्र में तूने इतने आंखें बंद करके बस अल्लाह जी के गले लग के तू दुआ मांग, अल्लाह जी से खैर मांग, फजल मांग, करम मांग, रहम मांग, मगफरत मांग, सबके लिए मांग। आंखें खोलो। रोज रात को सोते वक्त बेटा 5 बार अली हक कह के सो जाना, सिर्फ एक हफ्ता, ठीक है? रोज रात को सोते वक्त आंखें बंद की और अपने दिल में प्यार से 5 बार अली हक, अली हक, अली हक का और सो जाना 1 वीक। और सुबह दोपहर शाम 3 बार अल्लाह पानी वाली दुआ करते रहो, मखलूक का भला करते रहो। अम्मी अब्बू की जिसकी भी खिदमत करने के मौका मिलता है करो। मियाँ साहब को भी प्यार प्यार से मोटिवेट करो, पहले उन्हें प्यार से अपने साथ लगाओ ना, उन्हें प्यार करो, उन पे गुस्सा नहीं रखो, उनके लिए दिल में झुंझलाहट नहीं रखो कि यार ये किसी काम का नहीं है। तो मैं आपको हल्का सा बताती हूँ कि हमें तकरीबन 2010 से हो गया टाइम, ठीक है? और हुआ ये कि पहले उन्होंने झूठ बोला हुआ था, उनकी शादी कहीं और हुई थी, फाइन। वो जब पता लगा बात ख़त्म हो गई, पहले 6 माह 7 माह अलग रही, फिर बाद में मैंने कहा चलो फाइन। उसके बाद टाइम गुजरता गया। आप फिर गुड्डू 2010 में 16 साल की होंगी। जी मेरा बेटा बहुत पहले, अभी मेरा बेटा मेरे साथ जब होता है तो सब यही कहते हैं तुम्हारा भाई है, कोई मानता ही नहीं मेरा बेटा है। पुत्र गलती तो हुई ही है ना, क्या छोटी सी उम्र में ही लग गया रोग। वो फिर उसके बाद बेटी हुई आया अपनी मर्जी से शादी की हुई है ना, प्यार की। जी अम्मी अब्बू को पता था? इसका नहीं पता था। नहीं मेरी पता शादी था। पहले घर वालों ने, मेरा इसके साथ अफेयर था, ठीक है? हो सकता है कोई लड़की मेरे जैसी हो, मुझे ये कन्फेस करने में कोई मसला नहीं होता। मेरा इसके साथ अफेयर था फोन पे, गलत ठीक था है? ना? जी गलत था या सही था? गलत था, लेकिन उसको इसलिए कुछ कि समझ आप नहीं छोटे थी। से थे, आपकी उम्र थोड़ी थी, प्यार और जज्बे आपके सच्चे थे, लेकिन आप खुद ही कह रहे हो कि इसने धोखा दिया। जी छोटी सी उसके उम्र के बाद है ना, मेरी कच्ची उम्र घर थी। वालों ने जबरदस्ती शादी कर दी। सही मैं आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन शायद कोई मेरे जैसा केस होगा ना, जैसे आप कहते हैं किसी की मदद हो जाए। मैंने इतना डर डर के फोन किया, मुझे ये डर लगता था कि कोई मुझे जज करेगा। मैंने सुमेरा को भी बहुत लेट चीजें बताई भी, क्योंकि मुझे लगता था कि सब मुझे गलत समझेंगे, सब मुझे नहीं बुरा गलत समझेंगे। नहीं बेटा, बुरा समझने की बात नहीं है। ये जज्बा आपका बहुत अच्छा है कि शायद दुनिया और बच्चियां जो छोटी छोटी सुन रही हैं या बच्चे, उन्हें पता चले कि माँ बाप से छुप के जो भी काम हमें छुप के करते हैं ना, वो गलत होता है बेटा। जी कुंडी लगा के जो काम किया जाता है वो गलत ही होता है, ठीक है? वो जिसमें ये डर हो कि कोई आ ना जाए, कोई देख ना ले, तो वो गलत ही होता है। या फिर वो अगर कोई इबादत है, कोई इलाज का हिस्सा है, कोई ऑपरेशन है डॉक्टरों का, वो एक अलहदा चीज़ है। लेकिन
मेजॉरिटी जो काम है। तो आप मैं घर से भाग जाना चाहती थी, मुझे वो घर का माहौल ख़राब था ना, वो था। घर का माहौल ख़राब होगा, अम्मी अब्बू की नहीं बनती होगी, लड़ाई रहती हाँ, होगी। अबू बहुत गाली गलौज अभी तक करते हैं। अल्लाह उनको, मैं मुझे समझा कहती हूँ उनको दुआएं दिया करो, तो मैं दुआएं देती हूँ, लेकिन उनको लगती ही नहीं है किसी की भी दुआ। और सारी जिंदगी बाहर रहे, हमारे साथ तो रहे नहीं है, लेकिन अभी तक वो बच्चों के, हम सब के साथ मतलब बहुत वर्बल अब्यूज है उनका। तो बच्चे उनसे अब बिल्कुल प्यार नहीं करते हैं, तब उनसे भागते हैं, हम तब भी सब भी भागते थे। हम्म। तो फिर मुझे एक तो स्केप चाहिए था। हम्म। फिर वो जो मेरा हस्बैंड था वो बहुत मीठी मीठी बातें करता था, तो मुझे लगता था, तो मुझे बेसिकली ऐसा तो लगता था प्यार कि की वो भूखी बहुत। थी ना, वो घर में प्यार मिला नहीं। वो जो घर में जी प्यार का माहौल रखना था माँ बाप ने, ताकि बच्चे उनके पास बैठें, उनसे प्यार करें, उनसे शेयर करें। बेटियां तो मांगती ही बाप का प्यार है। तो अब उन्हें कभी हमें नहीं किया, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं किया। बड़ी जी बहन पुत्र से जी। फिर भी करते थे, मेरे से बिल्कुल नहीं करते थे। मेरा चेहरा अम्मी से मिलता था, तो वो आई डोंट नो, अब्बू ने तो जबरदस्ती शादी करी थी अम्मी से, लेकिन फिर भी वो कहते थे तुम माँ जैसी हो, तुम माँ जैसी हो, क्योंकि मैं अम्मी के फेस पे है मेरा फेस। वो उनकी अब्बू तो अब्बू की शादी जबरदस्ती कर दी गई थी अम्मी से, वो नहीं करना चाहते थे। अम्मी की ज़बरदस्ती की थी। अम्मी की मंगनी कहीं और हुई थी, तो उनको ज़बरदस्ती ले जाके ना अब्बू के साथ बिठा दिया था कि बस अब इससे तेरी शादी है। मतलब उनको नहीं पता था, वो किसी की शादी अटेंड करने गई थी, मेरा ताया की शादी अटेंड करने गई थी गाँव। तो जो मेरी नानी थी, दादी दादी थी ना, उन्होंने मेरे नाना अब्बू पे बहुत एहसान किए हुए थे, तो नाना अब्बू ने एज अ गिफ्ट अपनी बेटी उनको दे दी, क्योंकि अब्बू ने कहा था ये वाली बेटी मुझे पसंद है। तो ऐसे अम्मी की शादी हुई थी। तो अबू मुझसे उस तरह से थोड़ा सा चिढ़ते थे, नहीं करते थे। तो कभी मतलब मेरी बातों में अबू नॉर्मली होते नहीं है, लेकिन आज वो सब चीज़ें बता रही हूँ तो शायद अबू के बारे में बात हो रही है। नाम ना किसी का ले जाना। जी, कोशिश यही है मेरी। तो फिर उसके बाद क्या नाम है, मेरे को वो मिला, और मेरे फ़ोन पे बात हुई। हम भी कभी मिले नहीं थे, हम बस फ़ोन पे ही बात करते थे। वो जो कहता था मुझे लगता था कि वो बिल्कुल सच कह रहा है। इवन वो आज इतने साल गुजरने के बाद भी हज़ारों बार मेरे सामने चीज़ें खुली, हज़ारों बार उसने मुझे मेरे साथ इतना बुरा किया कि मैं शायद समझती हूँ कि मुझे मैक्सिमम बुरा लगता है वो, कि लोगों के साथ फजूल बातें करना, मतलब मुझे फोर्स करना कि तुम करो। सारे वक्त हमारे बीच में यही लड़ाई रही। मैं मैट्रिक में थी जब शादी हुई थी, और उसके बाद से आज मैंने जो मास्टर्स किया, जो भी पढ़ा, वो साथ साथ पढ़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस लाइफस्टाइल में जाऊं जो वो मुझे करवाना चाहता था। आज इतने साल गुजरने के बाद मैं उसे हमेशा से छोड़ छोड़ के भाग जाती थी, क्योंकि वो मुझे कहता था दूसरे मर्दों से बात करो। मैं भाग जाती थी, मैं इसको छोड़ देती थी, और मैं कोई ना कोई जॉब कुछ करके सरवाइव करती रहती थी। फिर लेकिन वो आता था मुझे माफी मांगता, तो मैं उसे माफ कर देती थी। मुझे अपने आप पे गुस्सा आता था कि मैं क्यों माफ करती हूँ। फिर उसके बाद अब मुझे इस मैंने लास्ट टाइम बोला, क्योंकि 3 साल से तो वो भी देख रही थी कि क्या हो रहा है, और जब से कहा इस दफा तुम जरा चेंज कर लो, तुम रहती रहो साथ, छोड़ के ना जाओ। क्योंकि नवंबर में मेरी बर्थडे होती है, बर्थडे में वो मेरे पास आया, उसने मुझसे माफिया मांगी, मिन्नतें की कि कोई लड़की नहीं है, लड़कियां उसकी अलग, अफेयर्स अलग, और जो ऊपर बीवी है वो अलग, और मुझे कोई हक नहीं देता, मुझे कोई पैसा कोई कुछ चीज नहीं देता, कहते किसी को बताता भी नहीं बीवी है। तो उसकी गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड्स इनफैक्ट ऑन एंड ऑफ चलती रहती है, लेकिन एक जब से बेटी पैदा हुई है तब से उसकी मुसलसल एक गर्लफ्रेंड है जो उसको लड़कियां देती है। और अब वो लड़की आज इसने मुझे बर्थडे पे कहा, हम डिनर पे गए, मेरे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था मेरे साथ क्या होने वाला है। उस वक्त अचानक से लड़कियां आई और उन्होंने मुझे गालियां निकालनी शुरू कर दी। वही खड़ा था, मेरे साथ खड़ा था, और वो इसकी गर्लफ्रेंड थी। वो मुझे गंदी गंदी गालियां दी जा रही थी, और ये जो खड़ा था, इसने उसको ये सब बातें की थी कि ये तो प्रोस्टिट्यूट है, और क्योंकि उसने मुझे मैसेजेस किए
और मैंने उसको कहा मैं बीवी हूँ उसकी। उसने मुझे आगे से उसको मैसेजेस किए होंगे, मुझे नहीं पता। फिर अचानक डिनर करने गए थे, वो आ गई वहां सारी। उन्होंने मुझे पार्क में इतना जलील किया, ये खड़ा होकर सुनता था। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं है, मुझे सुमेरा ने कहा नहीं, उसने मुझे कहा तुम मुझे छोड़ देती हो इसलिए मैं इस तरह के लोगों में चला जाता हूँ, तुम मुझे बचाना चाहती हो तो तुम मेरे साथ रहो। मैंने कहा ओके ठीक है। एक बार नहीं, वो फिर सीन कोई 4-6 बार रिपीट हुआ। बार बार उन्होंने मुझे गालियां निकाली, बार बार हमारे पीछे सड़कों पे जलील करना मुझे मुझे बाद में मुझे उसने बताया कि जो भी लड़की मेरे साथ अफेयर में होती है उसको पकड़ती है, वाह करती है, मारती है, पीटती है और फेंक देती है। और मैं इस चीज से अलग तकलीफ में थी कि और वो मुझे अकेला छोड़ के चला जाता था कि जो इसके साथ करना है तो कर ले, मतलब मेरी इज्जत पे हाथ लाए। और मैं इतनी बेवकूफ होती हूँ कि मैं कहती हूँ कोई बात नहीं, अगर ये बचता है तो बच जाए। लेकिन अब इतना टाइम 8 माह से मुझे कुरान की कसमें खा खा के मैं नहीं जा रहा हूँ कहीं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसके बावजूद अब अचानक से उसकी दोबारा उस गर्लफ्रेंड के साथ पैचअप हो गया। अब मुझे 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 ऐसा लगता है कि शायद मैं कसूरवार हूँ इस सब के पीछे। मैं अपने बच्चों की कसूरवार हूँ, मैं अपनी अम्मा की। मैं 8 माह से सो नहीं पाई हूँ ठीक से। मेरा 10 kg वेट लूज हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आती, मुझे भूख ही नहीं लगती, मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे समझ ही नहीं आती मेरे साथ क्या हो रहा है। अब मुझे पता है इनसिक्योरिटी क्या होती है, कि ये फिर से उसके साथ जाएगा और मुझे सड़क पे वैसे। मैंने सिर्फ एक इज्जत के पीछे ना बहुत मुश्किल काटी है। कोशिश की पढ़ लूं, कोशिश की अपने बच्चों को हलाल रिस्क खिलाऊं, भूखे भी रहे, किसी किसी जगहों में भी रही अपने बच्चों के, सिर्फ इज्जत के पीछे। फिर वही शख्स अगर, और वो लड़कियां ड्रग्स लेती हैं, उनको समझ नहीं आती कि वो क्या कर रही। और उसके बारे में किसी ने कहा, मेरी फ्रेंड ने की, उसके हॉस्टल में फ्रेंड्स थी, उसने कहा ये लड़कियां लड़कियां सप्लाई करती हैं, फाइन ठीक है, अल्लाह उनको हिदायत दे, मैं उनके लिए हमेशा दुआ करती हूँ, मैंने उनको कभी अब्यूज नहीं किया। वो मुझे इतनी इतनी गालियां निकालती है, उसके बावजूद वो दुबान मुझे उससे बेइज्जत करवाता है। मुझे ये होता है कि ये सब कुछ मेरे साथ दोबारा होगा, उस डर से मेरी तबीयत खराब रहती है, मेरे सर में हमें दर्द सा रहता है, मुझे सोया नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, मुझे समझ नहीं आती। उससे पूछती हूँ तो वो कहता नहीं नहीं कोई है ही नहीं, कुरान की कसमें ये वो। पर मुझे बेटा ना वो मेरा पता होता ख्याल है था ड्रग एडिक्ट है, वो ड्रग्स करता है, आई थिंक खुद भी नहीं, वो ड्रग एडिक्ट ड्रग्स है। बिल्कुल नहीं करता, उसको सिर्फ गर्ल्स की एडिक्शन है। वो लड़कियों के लिए हेल्पलेस हो जाता है, उसको मुझे फजूल हरकतें करने को बोलता है, मेरे से होती नहीं ना, मैं क्या करूं। तो वो फिर निकल जाता है, मुझे नहीं समझ आती। फिर मैं कहती हूँ कि चलो जाता है चला जाए ठीक है, लेकिन मुड़ मुड़ के तो मत आए ना, मैं तो अपनी लाइफ में मूव ऑन कर सकूं। 2-3 महीने 4 महीने बाद फिर मुंह उठा के आएगा, माफिया मांगेगा कि मैं ये सब गंद छोड़ना चाहता हूँ, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। लेकिन वो बचना चाहता ही नहीं है मुझे लगता है। मैं ये मतलब मुझे समझ नहीं आती है कि मुझे आंखें क्या बंद करना करना चाहिए पुत्र, इसके आंखें बंद लिए। कर, आंखें बंद करो। अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक की दुआ अपने दिल में करती जाओ, आंखें बंद रखो, अपने दिल में प्यार से अली हक कहते जाओ। अल्लाह करीम को कहो कि अल्लाह मियां जो बेहतरीन आप खुद ही कर दे, जो हाईएस्ट ट्रूथ है वो मेरी ज़िंदगी में ले आए, खुद को टोटल ज़ीरो कर दो। अली हक अली हक अली हक अली हक अली हक अपने दिल में अल्लाह की ये 2 सिफाती नाम पुकारते जाओ, पुकारते जाओ, पुकारते। जब मैं कहूँगा तो आंखें खोलना। आंखें खोल ले,
आपने रोज़ रात को सोते वक्त 5 टाइम्स अली हक कह के सोना है 1 वीक। जी और जब भी उससे डील करो तो आंखों में आंखें डाल के अपने दिल में प्यार से अली हक पढ़ा करो, ठीक है? जी। मैंने उनकी पल्स पे बहुत बार अल्लाह अल्लाह 3 दफ़ा किया। मैंने तो उसके मेडिकल जैसे रिजल्ट भी देखे हैं। वक्ती तौर पे वो बिल्कुल चेंज हो जाता है, बिल्कुल चेंज। मुझे ऐसा लगता है वो इतना बुरा है नहीं, वो उसको गलत उसको अपने एडिक्शन पास, की। जब वो आपके पास आता है ना, उसको अली हक सुनाने, वो सॉरी कसीदा बुर्दा शरीफ की वीडियो दिखाना, उसके साथ बैठ के देखना, कहना ये देखो कितनी प्यारी है मेरे साथ। 5 मिनट की वो है, यूट्यूब पे पड़ी है, कारी खुशी मोहम्मद वाली, जो बच्चे पढ़ रहे हैं मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दायमन अबदन, वो उसको रोज़ाना सुनवाओ, ठीक है? वो नहीं सुनता। एक तो वो मेरे पास रोजाना होता भी नहीं है, लेकिन वो मेरा जब वो मजाक आके उड़ाता है कि माफिया तुम आता किन है ना चक्करों में पड़ बेटा, गई हो। जब वो माफिया मांगता है ना आके, जब जब माफिया हाँ मांगता है आके, जी तब उसे कहना कि ये देखो, पहले बैठो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पेश हो, मैं माफ़ी तब दूंगी, ठीक है? आंखें बंद करो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश हो, मश्त नबी के सामने में जाओ, आंखें बंद करो, वो तुम्हारे दिल में है, और अपने दिल में प्यार से 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो। ये उसे कहना, ऐसे कर लेना, ठीक है? जी कोशिश करना जब वो माफ़िया मांग रहा होता है, जब वो उसको गलती का एहसास होता है, वापस आता है, उस वक्त वो कहना। 3-4 माह बाद होता है जब जब वो भी होगा पैचअप ना, करता मेरी है ना। बात सुन लेना पुत्र, जब भी जी वो जी होएगा ना, जी आएगा, जी जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो उसे जी वो सुनवाना, उसे बार बार कहना कि उनके सामने पेश हो, ठीक है? जी और उसे कहना जब वो आंखें बंद कर लेगा कि मैं तब पैचअप करूँगी, ये दुआ मेरे साथ करो। जी आंखें बंद करो और अपने दिल में प्यार से 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करो। अगर वो पैचअप करना चाह रहा होगा तो वो करेगा, आंखें बंद करेगा। जब कर लेगा तो कहना कि ज़ुबान से ना कहना, क्योंकि इस ज़ुबान को या तो पाक करो, इस ज़ुबान से तुमने दरूद कहना है तो फिर इस ज़ुबान से कभी अब गलत काम ना करना। जी और सरकार के आगे पेश हो और अपने दिल में प्यार से 5 बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। खुद भी आंखें बंद करके सरकार के दरबार में पेश हो जाना, ठीक है? इसको माफ़ी ले दें अल्लाह से, ठीक है? जी ये कोशिश करना ना, एक बार भी हो गया ना जो बात मैंने आपसे जी कही है, ठीक है? सोचने पे मजबूर हो जाएगा, जब सोचना शुरू कर देगा, यू टर्न आ गया ना, तो आहिस्ता 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 उस चीज़ की लज्जत से निकल जाएगा। अभी एक छोटा सा मसला बता दूं आखिरी। जी बताओ। मुझे ना अभी वो फोर्स कर रहा है, फर्स्ट वाइफ जो है ना उसको बाहर शिफ्ट कर दिया उसने। अब वो मुझे बंद फोर्स कर कर दे। रहा है मैं किसी और जगह शिफ्ट करूं, वो क्या और फर्स्ट उधर का वाइफ को रेंट क्या कह ज्यादा रहा है। है? बाहर शिफ्ट कर दिया है, बाहर कहाँ? पक्का पक्का, यूके। इसके पास इतने पैसे हैं? बहुत अमीर है, लेकिन वो कहते हैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, हमें नहीं देता। हमारे साथ इतना बुरा करते हैं कि यूं समझने, बच्चों को तो एक टाइम का खाना भी नहीं देता ना। अगर मुझे कभी खिला भी देना तो मुझे कहेगा अगर बच गया है ना। बेटा फिर तू 7 दिन अलिया कर, अल्लाह से कह कि फिर मैं इसको रखूं या डाइवोर्स लूं, तुम्हें जवाब मिल जाएगा, फिर इसको छोड़ दो, जी ठीक है? अल्लाह करीम ने ये जी भी हुक्म दिया है ना, जब वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा, मर्द का जी काम है कि वो पैसे कमा के लाए, बच्चों का खर्चा भी वो करे, बीवी का नान नफका भी वो दे। जब वो भी नहीं वो कर रहा और तुम्हें वो जी। गंदे काम पे भी मजबूर कर रहा है, तो तुम वो मुझे कौन कहता से लड़कों से बातें करो। बेटा वो कौन से इस्लाम के मुताबिक फिर तुम्हारी शादी है उससे, ठीक है? असल बात तो ये है कि जी तेरी माँ या तेरी नानी की जो आह निकल गई हुई है, जी जो आपके वालिद ने किसी की बेटी के साथ जुल्म किया, वो आज उसकी बेटी को पे बैक करना पड़ रहा मेरे है। मेरे अब्बू तो हर रोज किसी ना किसी की दिलाजारी करते हैं। मैं बहुत चलो दुआ आप करती उन्हें हूँ कि वो माफ़ कर ठीक दो हो ना, जाए। वो उनको तो आप दुआ कर दो ना उनके लिए, ठीक है? जी
बस इतना करो अलीहा के एक हफ्ता करो, ठीक है। जी दुआ तो की है, पहले भी आप खुद कमा के अपने बच्चे पाल रही हो, अपना जी घर चला रही हो, जी इसको फिर आप ये अलीहा करो एक हफ्ता, अल्लाह से कहो कि या अल्लाह जो बेहतरीन है मेरे हालात उधर ले जाए, या मुझे उसके लिए हिम्मत दे दे, हौसला दे दे, ठीक है। जी और अगर ये पैचअप के लिए आता है तो इसको वो कसीदे से कहो कि ये 7 दिन तुम्हें मेरे साथ दुआ करनी ही पड़ेगी। इसको बार बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश करना, शायद शर्म आ जाए, शायद हया आ जाए, शायद उनसे उनके सामने पेश होने का ख्याल इसको आ जाए। मैं तो इस वक्त भी डर हूँ, मुझे शर्म आ रही है कि वो ना जब मुझे सुमेरा ने अभी इस दफा आया था तो मैंने सुमेरा ने मुझे कहा इसे किसी तरह भी बहला फुसला के बुर्दा शरीफ सुना दिया करो। मैं लगाती ही थी ना, प्ले ही करती थी तो वो खराटे मार के सोने लग जाता है। तो अच्छी बात है, खराटे मार के सोता है तो इसका मतलब है उस पर फिर इम्पैक्ट आता है, वो लाजमी नहीं है उसको। वो सेकंड्स में सो जाता है। अच्छी बात है। और जब अगर तेरे साथ वो प्यार करता है तो उस वक्त भी अपने दिल में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ती रहा कर, जी ठीक है। जी अगर कोई गलत हरकत करने को कहे तो कहो कि मैंने इस ज़ुबान से दरूद पढ़ना, मैं और कुछ नहीं कर सकती, बस दरूद का जिक्र कर दिया करो, ठीक है बेटा। जी अल्लाह हाफिज़। जी शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।